कि धन धन माता अंजना सो जाए हनुमत वीर रे। बुंदेलखंड की मिट्टी जहां हर त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यहाँ दीपावली के बाद एक ऐसी परंपरा शुरू होती है जो नाच में छिपे तप, मौन में छिपी साधना और देह की हर नस में बहती श्रद्धा को दिखाती है। जी हाँ, बात हो रही है बुंदेलखंड के मोनिया नृत्य की, जिसे देखने वाले कहते हैं ये नाच नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। बुंदेलखंड में दीपावली खत्म होने के साथ ही शुरू होता है मोनिया नृत्य का मौसम। इस नृत्य को करने वाले पुरुष दीपावली से एक दिन पहले मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब तक देव उठावन एकादशी यानी कि दीपावली के 11 दिन बाद की ग्यास नहीं आती, तब तक ये नर्तक एक शब्द भी नहीं बोलते, सिर्फ अपने कदमों की थाप और ढोल की ताल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मोनिया नृत्य सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं बल्कि शरीर और आत्मा का संगम माना जाता है। नृत्य करने वाले लोग कहते हैं, जब हम मोनिया नाचते हैं तो हमारे पैर के अंगूठे से लेकर नस नस में ऊर्जा दौड़ जाती है। इस नृत्य से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, तन मन तरोताजा होता है और कहा जाता है कि इससे कई बीमारियां भी दूर होती हैं। मोनिया नृत्य में सिर्फ पुरुष शामिल होते हैं। ये डांडिया की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी भाव भंगिमा और ताल अनोखी होती है। हर कदम में भक्ति, हर हरकत में अनुशासन और हर थाप में मौन की साधना झलकती है। कहा जाता है कि नाचते हुए ये लोग अपने आराध्य देव को याद करते हैं और देव उठावन के दिन मथुरा, वृंदावन या किसी पवित्र स्थल पर जाकर मौन व्रत तोड़ते हैं। बुंदेलखंड के कई गांवों में आज भी ये परंपरा जीवित है। दिवाली के बाद के इन 11 दिनों तक मोनिया नर्तक मौन रहते हैं, लेकिन उनका नृत्य बोलता है। श्रद्धा भी संगीत है और मौन भी साधना। लोग दूर दूर से इन नर्तक को देखने आते हैं। कुछ इसे देवता का आशीर्वाद मानते हैं तो कुछ इसे शरीर और आत्मा की तपस्या। मोनिया नृत्य बुंदेलखंड की वही परंपरा है जहां मौन में भी गूंज है और थाप में भी भक्ति। यह नाच सिर्फ देह का नहीं, आत्मा का होता है। यही है बुंदेलखंड की पहचान, लोक नृत्य और जीवन की लय में रचा बसा है। मोनिया लोक नृत्य है। दिवाली के बाद होता है कार्यक्रम, मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम।